वजीर आजम इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को फतह पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने ट्विटर पैगाम में अफगान क्रिकेट टीम के खेल की भी तारीफ की। लिखा, अफगान टीम जैसी तेजी से उठती हुई टीम नहीं देखी। मुकाबले का जज्बा और टैलेंट अफगान क्रिकेट का ताबनाक मुस्तकबिल बता रहा है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की भी टीम को मुबारकबाद। लिखा, आसिफ यू ब्यूटी, दबाव में जबरदस्त हिटिंग की, मैच सनसनीखेज रहा। बॉयज जबरदस्त, अच्छी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखें। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतेह पर क्रिकेट शायकीन खुशी से निहाल। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फुलझड़ियां जलाएं। शायकीन क्रिकेट आइंदा मैचों में भी पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। आसिफ अली के भाई का कहना है, आसिफ अली ने अपनी कारकर्दगी से नाकदीन को गलत साबित कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली के नए स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। असेंबली का इजलास 3 बजे तलब जान मोहम्मद जमाली के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। उधर मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने वजीर आला बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर जहूर आगा ने हलफ लिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 658 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। एक रोज में 45,690 टेस्ट किए गए। 1,366 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मजमूई अमवात 28,441 हो गई। वज़ीर आज़म को मौजूदा सूरत-ए-हाल पर आज कौम से खिताब का इनकार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, फौजी सरबराहों और DGISI और दीगर हुक्काम की शिरकत। अलामिया में कहा गया, तहम्मुल का मतलब हर किस कमजोरी ना समझा जाए। किसी ग्रुप को अमन की सूरत-ए-हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पुलिस एहलकारों को मारने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कोई गैर कानूनी मुतालिबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर की इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद वैक्सीन का 1/3 टीन एजर्स और नौजवानों के लिए मुख्तस। आइंदा हफ्ते मजीद 28 मिलियन अमरीकी बच्चे वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। मलिका बरतानिया की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स का 2 हफ्तों तक आराम का मशवरा। बकिंगम पैलेस के मुताबिक डॉक्टर्स ने 95 साल मलिका एलिजाबेथ को सरकारी मसरूफियात से गुरेज का मशवरा दिया है। ताहम वो 14 नवंबर की तकरीबात में शिरकत के लिए पुरअज़्म है। मलिका एलिजाबेथ गुज़श्ता हफ्ते अस्पताल से वापस आने के बाद विंडसर महल में आराम कर रही हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 2 रोज की कमी के बाद फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल 6 सेंट इजाफे से $84.38 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 76 सेंट बढ़ गई। फी बैरल $83.57 पर ट्रेड। सिफारती कशीदगी के बाद अमरीकी और फ्रांसीसी सदर की पहली बार मुलाकात। जो बाइडन की फ्रांस से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। कहा, जो हुआ वो ज्यादा पुरवकार अंदाज में नहीं हुआ। ऐसे नागुज़ीर हालात थे जिनको होने से नहीं रोक सकता था। फ्रांस इंतहाई अहमियत का हामिल इत्तेहादी और ताकत है।